Good morning, student. Myself Mithil Vashne from Sankla classes. Today I'm going to teach you human reproduction. So बच्चों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन कि रिप्रोडक्शन क्या होता है ना। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्यों ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि हमारी लाइफ से रिलेटेड है और ऐसे टॉपिक को पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। हम लोग जो है इसको अच्छे से समझ भी पाते हैं, है ना। तो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन विद मिथिलेश मैम। सो दिस इज द डायग्राम मैंने लिया है कहीं से कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होता है कि जनरली हम लोग सुनते आए ना कि एक फीमेल होती है, एक मेल होता है, उसके क्रोमोसोम्स के से 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक। उनमें मियोसिस होती है, मियोसिस की वजह से एग बनता है फीमेल में, मियोसिस से ही स्पर्म बनता है मेल में, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है, अल्टीमेटली एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ये एक मैंने ओवरव्यू लिया है ना। ये मैंने एक ओवरव्यू लिया है और इसमें हमें ये बता रहे हैं कि किस तरह से मेल और फीमेल के गैमेट फ्यूज होते हैं और एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं और यह एम्ब्रियो आगे चल के फीटस बनता है और फीटस के बाद में जब गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होता है तो एक ये बेबी का फॉर्मेशन हो जाता है, जिस तरह से हम लोग सभी पैदा हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आई विल एक्सप्लेन कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन, करेक्ट। सो रिप्रोडक्शन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन? सबको पता ही होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? सो रिप्रोडक्शन इज yes now what is reproduction? बेसिक थिंग, क्योंकि हम ह्यूमन में के बारे में बात कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन इज द री मीन्स अगेन and production means formation. Production means formation. What is the meaning of this? Production means formation. तो डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन ये कहती है रिप्रोडक्शन वह प्रोसेस है जिसके थ्रू एक ऑर्गेनिज्म न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करता है, ठीक। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है आपकी एनसीईआरटी में? इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, it is what? It is a biological process by which an organism can produce new organism like itself. In Hindi we can say कि अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन, ठीक। सो ह्यूमन में रिप्रोडक्शन को कैसे एक्सप्लेन किया गया है? ह्यूमन में रिप्रोडक्शन एनसीईआरटी आपकी क्या कहती है कि ह्यूमन कैसा ऑर्गेनिज्म है? विविपेरस। कैसा है? विविपेरस, ठीक। इस अभी विविपेरस टर्म आया है, बहुत से बच्चों को शायद पता होगा और नहीं भी पता होगा तो मैं बताती हूँ। ऑर्गेनिज्म को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, ठीक। एक ओविपेरस, एक विविपेरस, एक होते हैं ओवोविविपेरस, ठीक। ओविपेरस वो होते हैं जो एग ले करते हैं। विविपेरस वो होते हैं दे गिव बर्थ टू यंग वन, दे गिव birth to young one। जो किसी ऑर्गेनिज्म को बर्थ करते हैं तो वो विविपेरस होते हैं, तो इसलिए ह्यूमन विविपेरस ऑर्गेनिज्म है। ओवोपेरस कौन होते हैं? ओविपेरस वो होते हैं जो एग ले करते हैं, जैसे बर्ड्स हैं और भी अदर ऑर्गेनिज्म है। ओवोविविपेरस वो होते हैं जो एग भी लेते हैं और बर्थ भी करते हैं, एग भी ले करते हैं और बर्थ भी करते हैं, तो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, करेक्ट। नाउ ह्यूमन इज सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म।
ह्यूमन इज अ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि उनमें वेरिएशन आती है ना। तो कैसे क्या होता है, वैसे मैं थोड़ा सा एक और चीज बताना चाहूंगी वैसे, कि रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं। रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। रिप्रोडक्शन टाइप, हाउ मेनी टाइप, टू टाइप, asexual and sexual, asexual and sexual. And what is the difference, in 10th class it is given है, इन छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आए हैं कि asexual और sexual में क्या डिफरेंस है। asexually reproducing organism uniparental होते हैं, bisexually reproducing और biparental organism को हम sexually reproducing organism कहते हैं, ठीक। इन asexually reproducing organism गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता, नो गैमीट फॉर्मेशन, बट इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म गैमीट फॉर्मेशन होता है, ठीक। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वी आर, सो हम लोगों में वेरिएशन होता है बेटे, हम लोगों में क्या होता है, वेरिएशन होता है, और वेरिएशन की वजह से हम लोग जो एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होते हैं उसके हिसाब से हम एडजस्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी आपकी क्या कहती है कि ह्यूमन reproduction is biological process, human is viviparous organism and it have the ability to generate new organism like itself, ठीक है। अब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए मैं इसका एक पूरा फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि what event we are going to study in this chapter, correct? So human reproduction थ्री कैटेगरी में, थ्री इवेंट्स में एक्चुअली कैटेगराइज किया गया है। मैं जब भी पढ़ाती हूँ तो इस तरह से पढ़ाती हूँ कि थ्री इवेंट्स में बांट देती हूँ। फर्स्ट इवेंट इन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, सेकेंड इज फर्टिलाइजेशन इवेंट, and third is post fertilization event, post fertilization event, ठीक। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होते हैं, ये वो इवेंट, दोज इवेंट व्हिच इज टेक्स प्लेस बिफोर फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। वो क्या होते हैं बेटा, जब फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होना चाहिए कि भाई मेल गैमीट बनना चाहिए, फीमेल गैमीट बनना चाहिए, इनका इंटरेक्शन होना चाहिए, ये सभी। लेकिन ये कैसे होगा, क्या होगा, है ना। तो इस प्रोसेस को फर्स्ट इवेंट जो है वो है बेटे गैमीटोजेनेसिस। फर्स्ट इवेंट क्या है बेटे, गैमीटोजेनेसिस। व्हाट इज गैमीटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट फ्रॉम गैमीट मदर सेल इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस। गैमीटो मीन्स गैमीटोजेनेसिस। सो गैमीट इन ह्यूमन टू टाइप्स के होते हैं। गैमीट कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। मेल गैमीट फॉर्म इन मेल बॉडी एंड फीमेल गैमीट फॉर्म इन फीमेल बॉडी। सो व्हाट इज मेल गैमीट in human, that is sperm. So formation of sperm is called spermatogenesis. Second is formation of female gamete, formation of female gamete which is takes place in female, if it is known as oogenesis. So formation of egg is called oogenesis, oogenesis. Next सी कि गैमीट फॉर्मेशन हो गई। अब पहला स्टेप हुआ, गैमीट फॉर्मेशन हो गई, मेल में गैमीट बनने स्टार्ट हो गए, वहां स्पर्म बन गया, फीमेल में क्या बन गया, फीमेल गैमीट बन गया बेटा, है ना। इनकी पूरी हम डिटेल भी पढ़ेंगे कि ये गैमीट फॉर्मेशन कब स्टार्ट होती है, ठीक है, कब स्टॉप होती है, ठीक है, कैसे होती है, गैमीट की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पूरी डिटेल पढ़ने जा रहे हैं, उसको मैं एक एक करके अभी उसका फ्लो चार्ट बना देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज गैमीट इंटरेक्शन। गैमीट इंटरेक्शन, तो गैमीट इंटरेक्शन में क्या होगा बेटे कि गैमीट तो फॉर्म हो गया भाई, मेल बॉडी में मेल गैमीट बन गया,
फीमेल बॉडी में फीमेल गैमीट बन गया। अब इनका इंट्रैक्शन होना है, मतलब इनकी हमें मीटिंग करानी है। इनकी मीटिंग कराने के लिए एक प्रोसेस होता है, उसे कहते हैं इंसेमिनेशन। क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है? इंसेमिनेशन क्या होता है? इंसेमिनेशन में मेल पार्टनर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में अपना सीमेन इजेकुलेट कर देता है, मतलब विद द हेल्प ऑफ पेनिस वो उनकी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में गैमीट को डिस्चार्ज कर देता है, सीमेन को डिस्चार्ज कर देता है। इस प्रोसेस को इंसेमिनेशन कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन अगर आपको बोली जाए तो आप कैसे लिखोगे? इट इज द प्रोसेस ऑफ transfer or release or ejaculation of semen into the female reproductive tract, which is called as insemination. Clear? Third is, now after gamete transfer, when the gamete are releases into the female reproductive tract, then it fuses with the female gamete. क्या होगा बेटा? स्पर्म पहुंच के वजाइना में, वजाइना से सर्विक्स में जाएंगे, सर्विक्स से यूट्रस में जाएंगे और तेजी से, ठीक है, सपोज कपल इज विलिंग टू कंसीव एट दैट टाइम, ठीक है, ड्यूरिंग द ओवुलेशन पीरियड, दिस इज द पीक पीरियड फॉर द फर्टिलाइजेशन। उस समय पे अगर कोई कपल विलिंग है कि दे वांट टू कंसीव, उस समय पे वो रिलीज करेंगे और वहां से तेजी से स्पर्म जाएंगे और स्पर्म जाके एग के साथ फ्यूज कर जाएंगे, जिसमें से एक ही स्पर्म फ्यूज करेगा। मिलियंस ऑफ स्पर्म डिस्चार्ज होते हैं, उस समय पे एक स्पर्म जाके क्या करेगा? एग के साथ फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस क्या हो जाएगा आपका? फर्टिलाइजेशन। तो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन आल्सो नोन एज सिनगेमी। Fertilization also known as syngamy. It is the process of fusion of male and female gamete is called fertilization. Is called fertilization. After fertilization अब अगला इवेंट क्या होगा बेटे? जायगोट फॉर्मेशन होगा, करेक्ट? जायगोट फॉर्मेशन होगा। देन जायगोट फॉर्मेशन के बाद क्या होगा? जायगोट फॉर्मेशन होगा, जायगोट फॉर्म होगा, स्टेजेस आएंगी, है ना। जब जायगोट बनता है तो क्लीवेज फर्स्ट होती है, देन सेकंड क्लीवेज सेकंड होती है, उसके बाद मॉड्यूला बनता है, ठीक। मॉड्यूला के बाद ब्लास्टूला बनता है, ब्लास्टूला के बाद जो है ब्लास्टूला जाके इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में जायगोट फॉर्मेशन होगी, इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन क्या होता है? attachment of blastocyst, attachment of blastocyst to uterine wall, will call implantation. आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या होगा बेटा? इम्प्लांटेशन होने के बाद एम्ब्रियो फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक। एम्ब्रियोजेनेसिस को गेस्टेशन पीरियड कहते हैं बेटा, जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। और ये जेस्टेशन पीरियड होता है, ये कितने महीने का होता है? जनरली हम लोग कहते हैं 9 महीने का होता है, एक्चुअली 9 मंथ 7 डेज का होता है। तो जेस्टेशन पीरियड कितने दिन का होता है? 9 मंथ्स 7 डेज। शिट, 9 months 7 days. What is it? Gestation period, and this period is known as embryogenesis. ओके बेटा, इस बात को आप यहाँ से समझ लीजिए, ठीक। एम्ब्रियोजेनेसिस जब 9 मंथ 7 डेज का पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आएगा पार्चुरेशन पीरियड। द पार्चुरेशन पीरियड को डिलीवरी टाइम भी कहते हैं, बेबी का डिलीवरी टाइम जो आता है उसे भी कहते हैं, डिलीवरी पीरियड कहते हैं, लेबर पेन टाइम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्चुरेशन।
पार्चुरेशन के बाद लैक्टेशन पीरियड आता है बेटे, क्या आता है, लैक्टेशन आता है। ठीक, तो ये था हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक फ्लो चार्ट, जो कि मैंने इसको 3 इवेंट्स में डिवाइड किया है। दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दोज इवेंट व्हिच टेक्स प्लेस बिफोर फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें गैमेटोजेनेसिस होगा, मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। फिर उसके बाद गैमेट का इंट्रैक्शन होगा, इंट्रैक्शन जो होगा वो इंसेमिनेशन प्रोसेस के थ्रू होगा। उसके बाद दोनों का फ्यूजन होगा, उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है, वो उनको हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में कैटेगराइज किया है। जब जायगोट बन जाएगा तो उसमें कुछ चेंजेस आएंगे। जायगोट सिंगल सेल है, 2 गैमीट का फ्यूजन होता है, सिंगल सेल विद डबल डीएनए कंटेंट है, जिसमें मदर के और फादर के दोनों के करेक्टरिस्टिक और जेनेटिक मटेरियल कंबाइंड हुए हैं। उसके बाद हमारा जायगोट डिवाइड होगा माइटोटिकली, मींस माइटोसिस डिवीजन होगा। उसके बाद उसमें क्लीवेज फर्स्ट होगा, फिर क्लीवेज सेकंड होगा, फिर 8 to 16 सेल का स्टेज आएगा, उसको हम मोरिला बोलेंगे। मोरिला के बाद बनेगा आपका ब्लास्टुला, जो कि ब्लास्टोसिस्ट लिखा है मैंने यहाँ पर, ब्लास्टोसिस्ट। और जो ब्लास्टोसिस्ट धीरे धीरे उधर फैलोपियन ट्यूब से मूव करते हुए यूटरस की और यूटेराइन वॉल में जाके अटैच हो जाएगा। जो यूटरस की जो वॉल है उसका नाम एंडोमेटेरियम है, एंडोमेटेरियम में जाके अटैचमेंट हो जाएगा। ठीक, अटैचमेंट होने के बाद उसमें प्लेसेंटा फॉर्मेशन होगा, ब्लास्टुला और यूटेराइन वॉल के बीच में प्लेसेंटेशन कंप्लीट होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस कंटिन्यू करता रहेगा, 9 मंथ 7 डेज का कंप्लीट पीरियड होता है। उसके बाद बेबी का टाइम आएगा डिलीवर होने का, उस पीरियड को पार्चुरेशन पीरियड कहते हैं। बेबी डिलीवर होने के बाद लैक्टेशन पीरियड होता है। इस प्रोसेस में फीमेल की मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का प्रोडक्शन होने के साथ साथ उसे मिल्क प्रोडक्शन होता है और अंडर द स्टिमुलेशन ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। ये था कि हम इस चैप्टर में ये पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, अब हम स्टार्ट करेंगे इसके साथ साथ मैं क्या करूंगी, लाइन टू लाइन आपको एनसीईआरटी भी मार्क कराती जाऊंगी। तो अभी हम एक बारी एनसीईआरटी की तरफ देखेंगे कि हमने क्या क्या कवर कर लिया है। ठीक है, देखिए जरा। नाउ सी बेटा, मैंने लिखवा दिया आपको लाइंस। ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। ह्यूमंस क्या है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है। विविपेरस है, विविपेरस का मतलब भी मैं आपको बता चुकी हूँ। व्हाट इज विविपेरस? ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ टू यंग वन। देन रिप्रोडक्टिव इवेंट में क्या क्या आया, हमने फॉर्मेशन ऑफ गैमीट पढ़ लिया, गैमीटोजेनेसिस भी कंप्लीट किया। हमने बताया कि स्पर्म किसमें बना, मेल में बना, एंड ओवम किसमें बना, फीमेल में बना। उसके बाद ट्रांसफर हुआ स्पर्म का फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, उसे इंसेमिनेशन कहा है। उसके बाद फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट हुआ, उसको फर्टिलाइजेशन कहा है। उसके बाद हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में जायगोट फॉर्मेशन पढ़ लिया है। जायगोट फॉर्मेशन के बाद डेवलपमेंट हुआ ब्लास्टोसिस्ट का, उसका अटैचमेंट हुआ यूटेराइन वॉल से। इस प्रोसेस का नाम पढ़ा हमने इम्प्लांटेशन। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ा, जिसको हमने जेस्टेशन पीरियड कहा। डिलीवरी ऑफ द बेबी हुई, उसको पार्चुरेशन कहा। और वन मोर थिंग वी हैव टू मेंशन देयर कि ये जो प्रोसेस रिप्रोडक्टिव जो इवेंट स्टार्ट होते हैं वो आफ्टर प्यूबर्टी स्टार्ट होते हैं। कब स्टार्ट होते हैं बेटे, रिप्रोडक्शन कब स्टार्ट होता है, आफ्टर प्यूबर्टी। आप ये अपनी नोटबुक में मेंशन कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे एक और डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ कि जो मेल हैं उनमें रिप्रोडक्टिव साइकिल टिल ओल्ड एज कंटिन्यू रहता है। मतलब गैमीटोजेनेसिस इन मेल कंटिन्यू टिल ओल्ड एज, इन फीमेल, बट फीमेल में बेटा ऐसा नहीं है। बट इन फीमेल गैमेटोजेनेसिस ceases or stop at approximately about we can say 50 years of age।
मतलब इस पीरियड को मेनोपॉज कहते हैं बेटा। एनसीईआरटी लिखती है कि 50 साल की उम्र में लगभग, किसी में 45 में भी होता है, किसी का 50 में भी होता है, तो 45 to 50 है, पर एज पर योर एनसीईआरटी आई एम गिविंग द इंफॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल अप्रोक्सीमेटली 50 ईयर्स ऑफ एज पे क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। ठीक है, सो यू कैन see here, sperm formation continue even in old men, but formation of ovum ceases in women around the age of 50 years. ओके बेटा, ये था हमारा ओवरव्यू और ये हमने इतना पैराग्राफ एनसीईआरटी का कवर कर लिया है। थैंक यू।